वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। अब ये 7-8 वीडियोस जो होंगी ये एक्सटेंशन होंगी एक ही टॉपिक की। इससे पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा एपिटाइज़र दिया और ये बताया कि जो सोशलाइजेशन का टॉपिक है वो हम किस किस डोमेन में डिस्कस कर चुके हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की आउटलाइन देखें। फैमिली, स्कूल, पीर ग्रुप्स, मास मीडिया, वर्क प्लेस, स्टेट या गवर्नमेंट, रिलीजन। 7 मेजर एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, जिससे सोशलाइजेशन हो रही होती है एक बच्चे की, एक यंग एज लड़के की, एक टीन एजर की और एक एडल्ट की। ठीक, सबसे पहला है फैमिली। इनमें जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे अलग अलग वीडियो बनेगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सबका दे दूंगा। ठीक, सबसे पहले आए फैमिली के ऊपर। प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। फॉर्मल सोशलाइजेशन कहा जाता है फैमिली को। प्राइमरी इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है तो उसका इंटरेक्शन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होता है। वही उसकी छोटी सी सोसाइटी होती है जहाँ पे वो चीज़ें बड़ी सोसाइटी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो उसी छोटी सोसाइटी में रह कर सीख रहा होता है। ठीक, फर्स्ट इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स, जिसमें वालदेन आ जाएंगे, भाई बहन आ जाएंगे, चाचा चाची, मामू। ठीक, मदर प्लेस अ वाइटल रोल। माँ का बहुत एक अहम किरदार होता है बच्चे की परवरिश के अंदर। अगर माँ अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करती है तो वही तरबियत उसकी सारी ज़िंदगी बच्चे की चलती है। लेकिन अगर तरबियत में कमी रह जाए तो बच्चे की फिर आगे जाके कमियां नज़र आती हैं और हम ये कहते हैं कि इसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई। तो माँ का बहुत गहरा ताल्लुक है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे का इंटरेक्शन अपनी माँ के साथ ज़्यादा है और माँ का बच्चे के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, एक गहरा ताल्लुक होता है, इसलिए बच्चा माँ से ज़्यादा सीख रहा होता है। ठीक, आगे देखें। लर्निंग एट होम इज ऑन पर्सनल एंड इमोशनल लेवल। बच्चा जब घर में होता है तो कोई रूल्स या इस तरह कोई स्कूल के जैसे रूल्स होते हैं या डिसिप्लिन होता है उस तरह नहीं होता। यहाँ पे पर्सनल लेवल पे उसकी लर्निंग हो रही होती है और हर एक फैमिली मेंबर उसके साथ कोऑपरेट भी कर रहा है, उसको लव भी कर रहा है, तो सारा कुछ पर्सनल और इमोशनल लेवल पे हो रहा है। ठीक हो गया। आगे आए, पर्टिकुलरली चाइल्डहुड। ये जो फैमिली का इंटरेक्शन है और फैमिली की जो सोशलाइजेशन है ये पर्टिकुलरली चाइल्डहुड में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वैसे तो जब हम टीन एजर हो जाते हैं, हम एडल्ट हो जाते हैं, तब भी हम फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन जो सोशलाइजेशन जो सीखते हैं हम, वो पर्टिकुलरली चाइल्डहुड में हम ये सीख जाते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरह की है और हमने सोसाइटी में किस तरह बिहेव करना है। तो चाइल्डहुड के टाइम फैमिली का बड़ा एक अहम किरदार होता है। अब आए, मैंने लिखा है सोशलाइजेशन। हम फैमिली के अंदर कैसे सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। हम लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। हम जिस भी सोसाइटी में हैं, हम वहाँ के हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं हम वो सीख रहे होते हैं। क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि जब हमने सोसाइटी में जाना है तो कम्युनिकेट करने के लिए वही मीडियम जो है लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो हम बचपन से लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पंजाबी सिखाई जाती है घर के अंदर। आप अगर पश्तो फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पश्तो घर के अंदर सिखाई जाती है। ठीक हो गया। कुछ लोग ये शौक़ रखते हैं कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाएं, तो वो बचपन से ही बच्चे को उसके साथ बोल चाल इंग्लिश में करते हैं। उर्दू भी नहीं सिखाते, पश्तो भी नहीं सिखाते, पंजाबी भी नहीं सिखाते, इंग्लिश में बोल चाल करते हैं ताकि हमारा बच्चा फ्लुएंट रहे इंग्लिश में आगे जाकर। तो लैंग्वेज आप क्या है अपनी फैमिली के अंदर बचपन में ही सीखना शुरू कर देते हैं। फिर जब बच्चा अपने वालिदैन के साथ होता है तो एक पर्टिकुलर डायलेक्ट भी वो सीख लेता है जो फैमिली के लोग उस टाइम बोल रहे होते हैं। अब जैसे मुल्तान के लोग जो पंजाबी बोलते हैं या शेखुपुरा के लोग जो पंजाबी बोलते हैं वो डिफरेंट है उनका डायलेक्ट। इसी तरह जो हमारे बलूचिस्तान में जो अचकज़ई लोग
पश्तो बोलते हैं, या जो नासर कास्ट के लोग पश्तो बोलते हैं, या तरीन जो पश्तो बोलते हैं, इन सब का डायलेक्ट डिफरेंट है। तो बच्चा वहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर से उस डायलेक्ट को पिक कर लेता है। ठीक हो गया। आगे आए, कल्चर के ऊपर आए। अब जिस भी सोसाइटी में बच्चा रह रहा है वहाँ का एक स्पेसिफिक कल्चर है, उनके वालिदैन जो हैं बच्चे के वो एक स्पेसिफिक कल्चर को फॉलो करते हैं। तो बच्चा अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल बिलीव्स हैं, जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, वो भी क्या है, यहीं से अपनी फैमिली से सीखता है। ठीक हो गया। जैसे कि आपके फेस्टिवल्स आते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स आते हैं, तो बच्चे को वहाँ से उन कल्चरल फेस्टिवल्स की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है जब वो अपने वालिदैन के साथ उनको सेलिब्रेट करता है। ठीक। रिलीजियस बिलीफ्स बच्चे को शुरू में ही सिखा दिए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे का जहन चीज़ों को पिक कर सकता है, ये पावर होती है उसके अंदर। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, अगर उसे कोई रिलीजियस बिलीफ ना सिखाए गए हों, वो बच्चा बड़ा हो जाए, तो फिर उस टाइम उसे पिक करना और किसी चीज़ के ऊपर ईमान लाना वो थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए बच्चे को बचपन से ही रिलीजियस बिलीफ्स की टीचिंग स्टार्ट कर दी जाती है। सेम वही चीज़ कि रिलीजियस इवेंट्स या फेस्टिवल्स जो होते हैं वो भी बच्चे के साथ मिलकर मनाए जाते हैं। जब बच्चा उन रिलीजियस इवेंट्स को देखता है तो रिलीजन के साथ एक उसकी जो इंटरेक्शन है, एक उसका रिलीजन के ऊपर जो एक ईमान है वो मज़ीद पुख्ता हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि जब सारे फैमिली मेम्बर्स या सोसाइटी में जितने लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिलीजियस फेस्टिवल को, तो इसकी एक अहमियत या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर। ठीक हो गया। अब आगे आए, ईटिंग हैबिट्स बच्चा सीखता है। आपने अपने घर में बच्चों को देखा हुआ है कि वालिदैन उसको बता रहे होते हैं कि खाना आपने किस तरह खाना है, नीचे नहीं गिराना, स्पून को किस तरह यूज़ करना है, प्लेट को किस तरह यूज़ करना है। तो बच्चे को शुरू से ही ईटिंग हैबिट्स सिखाई जा रही होती हैं। प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स, अगला पॉइंट। आपने बच्चों को घर में ऑब्जर्व किया हुआ है, आप देखते हैं कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब वालदा कहती कि ये बच्चे के सोने का टाइम है, तो उसको एक प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट शुरू से सिखाई जाती है। ठीक हो गया। आगे आए, हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट्स। अब ये पॉइंट ऐसा है कि आप जब सोसाइटी के अंदर होते हैं तो आजकल तो बहुत एडवांस दौर आ गया है। आपने देखा है कि सोसाइटी में बच्चों को मोबाइल भी पकड़ाया जाता है, कार्टून्स लगा दिए जाते हैं। फिर वो बच्चा जब थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लग जाता है उस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसे पता चलता है कि मैंने अपने कार्टून्स मेरे किस फोल्डर में पड़े हैं, और वो खुद जाता है, हालांकि रीड नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ आइकन्स को देख के वो उसको मूव करता हुआ अपने कार्टून्स तक पहुंच जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, इसमें मैंने आपको टेक्नोलॉजी की एग्जांपल दी। आप शूज़ की एग्जांपल ले लें कि बच्चा शूज़ खुद पहनने की कोशिश करता है, बच्चा खुद कपड़े चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्ट्स का यूजेज भी घर के फैमिली मेंबर्स सिखाते हैं। अब ये चीज़ें क्यों सिखाई जाती हैं, ये ईटिंग हैबिट्स, प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स, ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जब बच्चा सोसाइटी में जाएगा तो अगर उसे ये चीज़ें पता होंगी तो ये कहा जाएगा कि इस बच्चे की तरबियत अच्छी हुई है। अगर उसे ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो यही आगे आर्ग्यूमेंट आएगा कि बच्चे की तरबियत नहीं हुई। ठीक हो गया। क्लीनलीनेस ये सिखाई जाती है बच्चे को कि वो गंदगी ना करे, कपड़े साफ रखे। देखा है आपने, अक्सर वालदा गुस्सा कर देती है अगर बच्चा कहीं बाहर गया है, मिट्टी में खेल के आया है, कपड़े गंदे किए हुए हैं, तो या कपड़ों पे इंक फेंकी हुई है, तो वालदा गुस्सा कर जाती है कि आपने कपड़े गंदे किए। तो ये उसको एक चीज़ सिखाई जा रही होती है कि आपने साफ सुथरा रहना है। ठीक। क्लोथिंग सेंस बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाने लगता है कि आपने कपड़े पहनने हैं, तो अगर शर्ट है तो वो आपने अपर पोर्शन के लिए होती है, पैंट है, ट्राउजर्स हैं तो वो नीचे पोर्शन के लिए होती है। ठीक। रिस्पेक्ट बच्चे को शुरू में घर से सिखाई जाती है कि आपने अपने वालिदैन की, अपने पापा की, मम्मा की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात माननी है। बड़े भाई बड़ी बहन की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात माननी है। इसी तरह चाचा चाचू, ये ग्रैंडफादर्स, इनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। ठीक। तो रिस्पेक्ट का उनसर भी शुरू से सिखाया जाता है। हाउ टू रिलेट टू अदर्स,
बच्चे को ये भी सिखाया जाता है कि आपने किसके साथ कैसा रवैया रखना है। फैमिली मेंबर्स के साथ आपका क्लोज रवैया होता है, फ्रेंड्स के साथ आपने किस तरह रहना है, और स्ट्रेंजर्स के साथ आपने किस तरह बिहेव करना है। अमूमन आपने देखा होगा जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि स्ट्रेंजर अगर आपको कोई चीज़ दे तो आपने नहीं लेनी। ठीक हो गया। आगे आए, व्हाट इज रियल, व्हाट इज इमेजिन्ड। ये चीज़ बच्चे को सिखाई जाती है कि रियल क्या है और इमेजिन्ड क्या है। आपने देखा होगा बच्चे जब शुरू में जब स्कूल जाने की एज में हो जाते हैं या घर में ही कोई फैमिली मेम्बर बच्चे को बताता है कि वहाँ पे कोई घोस्ट है तो बच्चा डरता है। तो फिर बच्चा जब ये चीज़ जाके अपनी वालदा या वालिद से डिस्कस करता है तो वालदा या वालिद उसे बताते हैं कि नहीं, घोस्ट मोस्ट कुछ नहीं होता। फिर उसे अच्छी चीज़ बताई जाती है कि फरिश्ते होते हैं, परियां होती हैं, ठीक। तो उसकी डिस्क्रिप्शन उनको दी जाती है तो उन्हें बताया जा रहा होता है कि रियल क्या है, इमेजिन्ड क्या है, ठीक। आगे आए, अथॉरिटी के ऊपर। बच्चा शुरू से ही अथॉरिटी को एक्सपीरियंस कर रहा होता है घर के अंदर। पापा, मम्मा, बड़ा भाई, बड़ी बहन, तो ये बच्चे के ऊपर कभी कभी अथॉरिटी शो करते हैं कि अगर बच्चा कोई ज़िद कर रहा है तो उसे थोड़ा सा डांट देना, या बच्चा अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसे थोड़ा सा गुस्सा कर देना। ठीक हो गया। तो अथॉरिटी वो बचपन से ही शो कर रहा उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है, और यही अथॉरिटी आगे जाके उसको सोसाइटी में मिलती है तो उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं होती कि यार ये मुझे क्यों इस तरह ऑर्डर्स दे रहा है, ठीक। तो बचपन से उसने एक्सपीरियंस की होती है। ओबीडियंस आती है, बचपन से ये सिखाया जा रहा होता है कि आपने फर्माबरदार रहना है। अगर कोई बड़ा आपसे कोई बात कह रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको फॉलो करो। कोऑपरेशन होता है, बच्चा कैसे सीखता है फैमिली के अंदर कोऑपरेशन, जब भाई बहन, वालदा वालिद, ये बच्चा अगर कोई काम कर रहा है उसके साथ उसकी हेल्प कर दें तो कोऑपरेशन वो सीख रहा होता है। लव उसको मिल रहा होता है, प्रोटेक्शन का सेंस उसमें आ रहा होता है कि मेरी फैमिली मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इज फैमिली रिगार्डेड एज प्राइमरी एंड फॉर्मल एजेंट। इसको इतना अहम हमने एजेंट क्यों कहा है कि इसको हम प्राइमरी भी कह रहे हैं और इसको हम फॉर्मल एजेंट भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो एक ही है प्राइमरी सोशलाइजेशन में, एक ही एजेंट आता है जो कि फैमिली है। ठीक हो गया। इसको मैं इरेज करके अभी ये पॉइंट्स लिख देता हूं, इजी है, टफ नहीं है, साथ रहिए जी। तो आ जाएं, देखें, व्हाई इज फैमिली रिगार्डेड एज प्राइमरी एंड फॉर्मल एजेंट। इतनी इंपॉर्टेंस फैमिली की क्यों है, इस ग्राफ को देखें। फैमिली ट्रेनिंग जो है वो दो तरह से हो सकती है, ठीक। अगर फैमिली ट्रेनिंग के अंदर देखें आपके फैमिली मेंबर्स एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं, एग्रेशन शो करते हैं, गुस्सा, डिस्करेज करते हैं, कोई काम बच्चा कर रहा है उसको बार बार डिस्करेज करना कि नहीं नहीं ये नहीं करो तुम, टॉन्टिंग, उसको बार बार डांटना, ठीक। तो बच्चा क्या समझेगा कि यही एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ सोसाइटी है कि एब्यूजिव लैंग्वेज हो, फिजिकल टॉर्चर हो, एग्रेशन हो, डिस्करेजमेंट हो, टॉन्टिंग हो। तो बच्चा इसी को समझेगा कि ये एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है सोसाइटी का। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा चाइल्ड के ऊपर, और इस तरह के बच्चे शाय होते हैं, लेस क्रिएटिव होते हैं, अनएथिकल होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, नेगेटिव ट्रेड्स उनके अंदर होती हैं। यही चीज़ें ये नेगेटिव ट्रेड्स हैं और यही बच्चे के अंदर भी होती हैं। अब इस तरह का बच्चा अगर सोसाइटी में रहेगा तो उसकी सोशलाइजेशन थोड़ी सी ऐसी हुई है कि वो सोसाइटी में पॉजिटिव किरदार के करने के उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो पॉजिटिव किरदार अदा करे या परफॉर्म करे, ठीक। लेकिन अगर फैमिली ट्रेनिंग में लव हो, कोऑपरेशन हो, फैमिली मेंबर्स लव कर रहे हैं, कोऑपरेशन आपके साथ करते हैं, आपको प्यार करते हैं, इनकरेज करते हैं आप अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक, तो बच्चा ये समझता है कि यही एक्सेप्टेबल बिहेवियर है सोसाइटी का। जब ये पॉजिटिव चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होता है। ऐसा बच्चा काइंड होगा, कोऑपरेटिव होगा, कॉन्फिडेंट होगा, क्रिएटिव होगा, एथिकल होगा, ब्रॉड माइंडेड होगा, पॉजिटिव ट्रेड्स उसके अंदर होंगे। तो इस
इस साइड पे जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं या चीज़ें लिखी हैं, इस तरह के बच्चे का सोसाइटी में फिट होना बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन इस तरह का बच्चा सोसाइटी में इजीली फिट हो सकता है और दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, सोसाइटी के अदर मेंबर्स को। समझ आई? अब ये जो ट्रेनिंग है फैमिली की, दिस ट्रेनिंग गोज लाइफ लॉन्ग, इसलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इसको हम प्राइमरी कहते हैं। अगर ट्रेनिंग इस नेगेटिव साइड से हुई है तो वो भी लाइफ लॉन्ग चलती है, अगर पॉजिटिव साइड से हुई है वो भी लाइफ लॉन्ग चलती है। तो इसलिए फैमिली को प्राइमरी सोशलाइजेशन कहा जाता है, फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कहा जाता है। इस वजह से ये जो ग्राफ आप देख लें, इसको नोट कर लें। अब फैमिली हमने डिस्कस कर लिया, मैं अभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, इसको क्विट कर दूंगा इस वीडियो को, उसमें हम स्कूल पे आएंगे, लेकिन हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया? तो थैंक यू, दूसरी वीडियो मैं अभी बनाता हूँ।